आज आपको एक जजमेंट भी मैं बताऊंगा जिसमें साफ ये बात कही गई है कि पति के केस करने के बाद ये डीवी का केस यानी काउंटर केस किया गया है। काउंटर केस इसलिए किया गया है ताकि वो महत्व कम हो जाए। वो ये भी देखा जाए, हो सकता है कि दोनों कंप्रोमाइज करके फैसला भी कर लें। तो आज का यह वीडियो इसी टॉपिक पर है कि अगर पति पक्ष ने पत्नी पर पहले मुकदमा किया या पत्नी के मायके वालों पर पहले मुकदमा किया और बाद में उसके तरफ से दुनिया भर के फर्जी, झूठे, निराधार, बिना किसी एविडेंस, बिना किसी मेडिकल के अगर एफआईआर की गई, डीवी किया गया, 125 किया गया, तो उसे कहां तक लाभ मिलेगा, कहां तक ना मिलेगा, इसके बारे में पहली बात तो ध्यान रखें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि अगर आपके साथ अपराध हुआ था तो आप क्या इंतजार कर रही थी कि पति एफआईआर कराए उसके बाद ही मैं कराऊंगी? भाई, अगर आपके साथ पहले से अपराध हो रहा था तो आपने कहीं तो कोई शिकायत की होगी, किसी से तो बताया होगा, पुलिस के पास गई होंगी, कभी 112 डायल कर लिया होगा, अपने मायके में किसी से खोज खबर करी होगी, शिकवा शिकायत करी होगी, या किसी से भी तो बताया होगा, नहीं बताया। कहीं मेडिकल तो कराया होगा, कहीं दवा दर्मल तो कराया होगा, नहीं कराया। कहने का मतलब ये आपको याद ये बात कब आई? पति पक्ष पर काउंटर केस करने की, जब पति आपसे हैरान हो गया, टॉर्चर होते होते परेशान हो गया, उसके पास कोई रास्ता नहीं, अंत में उसने एफआईआर करा दी, तब आपको लगा कि अब इसको मुझे भी सबक सिखाना है। तो ऐसी स्थिति में आपने भी केस करना शुरू कर दिया। ये मैं कह नहीं रहा हूं, ऐसा इस जजमेंट में भी कहा गया है। और धारा 12 डीवी एक्ट में इंटरिम ऑर्डर हो जाने के बाद रिवोक कर दिया गया, यानी कि ये मजिस्ट्रेट के पास पावर भी है कि नोटिस जारी करने के बाद भी अमेंड कर सकता है, अपने ऑर्डर को रिवोक कर सकता है, नोटिस को निरस्त कर सकता है, सम्मन निरस्त कर सकता है। धारा 25 सबसेक्शन 2 डीवी एक्ट में ये प्रोविजन है, लेकिन उसके लिए क्या है कि आपको एप्लीकेशन माननीय न्यायालय में देना होगा। भाई, मजिस्ट्रेट आंख बंद करके अपने से कुछ नहीं करेगा, आपको मजिस्ट्रेट से कराना पड़ेगा। ऑर्डर एक बता रहा हूं, मोहम्मद हुसैन वर्सेस शबनम आरा, CRM नंबर 714 सन 2022, जम्मू एंड कश्मीर का ये केस है। ऑर्डर डेट है 20/9/2022। इसमें माननीय जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट ने सीधे तौर पे कहा, इस केस में वही हुआ था जो मैंने आपको बताया। पति पक्ष ने एफआईआर पहले किया था, बाद में पत्नी ने डीवी का केस कर दिया, मेंटेनेंस अलाउ भी हो गया था, बाद में मेंटेनेंस, इंटरिम मेंटेनेंस ऑर्डर होने के बाद रिवोक कर दिया गया। सोचने वाली बात है। माननीय हाई कोर्ट ने यह टिप्पणी भी की थी कि 12 डीवी एक्ट पति के रिश्तेदारों की तरफ से या परिवार के लोगों की तरफ से अगर प्रतिक्रियाओं के आधार पर मजिस्ट्रेट सम्मन को रद्द कर सकता है। भाई, अगर उनको दिक्कत है या वो इस मामले में शामिल नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, कोई फैक्ट्स क्लियर नहीं हो रहा है, तो इस सम्मन को निरस्त किया जाना चाहिए। क्यों नहीं निरस्त किया जाना चाहिए? तो अगर आप भी इसी तरह से हैरान हैं, परेशान हैं, टॉर्चर हो रहे हैं, डीवी के जजमेंट वगैरह आपको चाहिए, तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर जानकारी ले सकते हैं, फोन करके बात कर सकते हैं।